हेलो डियर स्टूडेंट, आई होप आप लोगों ने पहले के दोनों वीडियो कंप्लीट देख लिए होंगे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स आव्यूह का फर्स्ट एक्सरसाइज के जो एग्जांपल्स हैं। इस एग्जांपल को आप लोग कंप्लीट देख लेंगे तो आप लोग एक्सरसाइज 5.1 के सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। फिर भी अगर मान लेते हैं नहीं होता है, ऐसा वैसे होगा नहीं, आप लोगों से सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। फिर भी अगर नहीं बनेगा तो आप फिर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि ये क्वेश्चन आप लोगों से नहीं बन रहा है, तो उसको अपन फिर से हम लोग क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल्स। इस लेक्चर के बाद फिर मैं स्टार्ट करूँगा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो हम लोग पहला एग्जाम्पल लेते हैं जो एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। उसमें ये दिया हुआ है कि 3 फैक्ट्रियाँ हैं और उसमें कुछ मेल और फीमेल, महिला और पुरुष क्या करते हैं, वर्क करते हैं। अब उस जो डाटा जो हमको दिया हुआ है उस डाटा को हमको मैट्रिक्स के फॉर्मेट में क्या करना है, शो करना है। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसमें वो ये बोल रहा है कि हमारे पास 3 फैक्ट्रियाँ हैं। तो हम लोग यहाँ पर 3 फैक्ट्री ऐसा बना लेते हैं कि ये हमारे पास जो है वो 3 क्या हैं, फैक्ट्रियाँ हैं। ठीक है, अब ये जो 3 फैक्ट्री है उसमें पुरुष और महिला कर्मी, मेल और फीमेल जो है वो वर्क करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ऐसा करके एक लाइन खींचते हैं, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं मेल और यहाँ पर हम लोग क्या ले लेते हैं, फीमेल। ठीक है, अब उसने जो टेबल दिया है उसमें ये उसने बताया हुआ है कि यहाँ पर फर्स्ट वाली जो फैक्ट्री है उसमें 30 मेल्स वर्क करते हैं, यहाँ पर 25 दिया हुआ है और यहाँ पर उसने दिया है क्या, 27। देन यहाँ पर हमको दिया हुआ है 25, ये है 31 और उसके बाद दिया है ये 26। बस इतना ही सिंपल सा डाटा है कि हमारे पास 3 फैक्ट्रियाँ हैं, ये फर्स्ट फैक्ट्री, ये सेकंड फैक्ट्री, ये थर्ड फैक्ट्री। और ये फर्स्ट फैक्ट्री में 30 मेल वर्क करते हैं, सेकंड फैक्ट्री में 25 मेल वर्क करते हैं और थर्ड फैक्ट्री में 27 मेल वर्क करते हैं और फीमेल की संख्या जो है 25, 31 और 26। इस डाटा को हमको मैट्रिक्स के फॉर्म में क्या करना है, शो करना है। उसके लिए उसने कंडीशन दी हुई है कि अपन जो मैट्रिक्स बनाने वाले हैं वो मैट्रिक्स 3/2 का, उसका जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, 3/2। तो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आप लोग को बताया था कि अगर आपको ऑर्डर दिया हुआ है और आपको मैट्रिक्स क्रिएट करना है तो स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन होती है, प्रैक्टिस होने के बाद बहुत ईजी वे पे बन जाता है। फिर भी मैंने जो बेसिक तरीका बताया था उस तरीके पे हम लोग बात करते हैं। तो ये जो हमको दिया हुआ है 3, ये रो की संख्या है और ये जो 2 दिया हुआ है ये कॉलम की संख्या है। तो रो के लिए हम लोग फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड 3 लाइन्स हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, और कॉलम के लिए हम लोग जो है वो सीधी लाइन खींचेंगे। तो यहाँ पर ये हम लोग एक और ये दूसरी लाइन। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, R1, ये हो गया R2 और ये हो गया R3। तो हमारे पास 3 रो हैं और कॉलम हमारे पास 2 हैं, तो C1 और ये क्या हो गया, C2। क्लियर। अब जहाँ जहाँ पर क्रॉस सिंबल आ रहा है वहाँ वहाँ पर हम लोग को एलिमेंट्स को शो करना है। तो ये जो है ये यहाँ पर ये जो पोजीशंस हैं यहाँ पर हम लोग को एलिमेंट्स को शो करना है। तो इसके साइड में ही मैं मैट्रिक्स क्रिएट करता हूँ। ऐसा करके हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे। ठीक है, और ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर हम लोग को एलिमेंट्स को लिखना है, ये ऐसा यहाँ पर एलिमेंट्स को लिखना है। तो बहुत ईजी है, आप लोग देख रहे हैं। इसमें हम लोग को कुछ नहीं करना है, मैं दूसरी पेन से दूसरे कलर के चॉक से मैं बना रहा हूँ। आप लोग को दिखेगा कि नहीं दिखेगा मुझे नहीं मालूम। देखो, इसमें ये फैक्ट्री वाला कॉलम और ये मेल फीमेल वाला कॉलम, इतने को उड़ा देते हैं हम लोग। इतने से पार्ट को हम लोग लेंगे, ये वाला जो पार्ट है इस पार्ट को हम लोग लेते हैं और वहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कितना, 30। उसके बाद फिर यहाँ पर 25, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं 27 और यहाँ पर हम लेते हैं 25 और ये हो गया 31 और फिर यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं 26। ये हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या हो गया, सॉल्व हो गया। मैं इसी में, ये क्वेश्चन तो बुक में दिया हुआ है, बट अगर ये क्वेश्चन हम लोग को दूसरे तरीके से पूछता, ये सीधे सीधे पूछ दिया और इसमें कोई बहुत ज़्यादा वर्क नहीं था, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को वो हमको बोलता कि ऐसे मैट्रिक्स में शो करो जिसका ऑर्डर 2/3 हो, तो हम लोग को थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता। तो मैं अपने से क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूँ कि इसी क्वेश्चन को हमको किस ऑर्डर में शो करना है, 2/3 के। जो हमको 3/2 दिया हुआ था वो हमको क्या लेना है, 2/3। तो ये जो हमारा टेबल है, इस टेबल को हमको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर
हम लोग को जो फैक्ट्री लिखा हुआ था यहाँ पर हम लोग मेल फीमेल लेंगे और जहाँ पर मेल फीमेल है उधर नंबर ऑफ फैक्ट्रीज लिखेंगे। तो टेबल कुछ इस तरीके से बनेगा, ध्यान देंगे। यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं मेल, यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं फीमेल, ठीक है। और ये ऐसा करके हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं। ये फर्स्ट फैक्ट्री हो गई, ये सेकंड फैक्ट्री हो गई और ये हो गई हमारी क्या थर्ड फैक्ट्री। फर्स्ट फैक्ट्री में कितने मेल थे 30, तो यहाँ पर क्या होगा 30 होगा, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 25 होगा, यहाँ होगा 27 और फिर यहाँ पर जो है वो 25 होगा, यहाँ पर 31 होगा और यहाँ पर होगा 26। क्लियर, ये समझ में आ गया। अब हम लोग को मैट्रिक्स क्रिएट करना है 2/3 का, तो मैं बार बार अब आप लोग को नहीं बताऊंगा। तो ये ऐसा हम लोग ऐसा बनाते हैं, तो ध्यान दो इसका ऑर्डर 2/3 है, इसमें 2 रो हैं और 3 क्या है कॉलम है, ठीक है। इस डाटा को एज इट इज़ जैसे मैंने आप लोग को बताया था, हमको इतने डाटा को क्या करना है कॉपी पेस्ट करना है या कहीं कट पेस्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो क्या होगा 30, यहाँ पर होगा 25, ये होगा 27, ये हो जाएगा 25, ये होगा 31 और ये होगा क्या 26। तो पहला वाला जो क्वेश्चन है वो बुक में सॉल्व करके दिया हुआ है 3/2 का, अभी मैंने अपने मन से लिया 2/3 का, तो 2/3 में ये आंसर आएगा। क्लियर। अब हम लोग 5.1 में जो एक्सरसाइज है उसका सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में उसने ये बोला है कि यदि किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स 8 हैं, 8 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो उसके ऑर्डर क्या होंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता करके ऑर्डर निकालना थोड़ा टफ है। पहले हम लोग ऑर्डर लेते हैं और उसमें क्या निकालते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मैंने फर्स्ट वाले लेक्चर में या सेकंड वाले लेक्चर में आप लोग को एक्सप्लेन किया था कि अगर हमारे पास 2/3 का मैट्रिक्स है, ठीक है, ये इस साइड हम लोग क्या लिखते हैं ऑर्डर, ऑर्डर मतलब कोटि, ठीक है, और यहाँ पर लिखते हैं हम लोग नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर कितने एलिमेंट्स होंगे 6, ठीक है। यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं 3/1 का है, तो टोटल एलिमेंट्स क्या होंगे 3। अगर 4/2 का है तो टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे 8, ठीक है। तो ये हम लोगों ने भी सीखा कि ऑर्डर होने पर हम क्या निकाल रहे हैं नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स। अब हम लोग को एक्चुअल में वो क्या दे रहा है नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स और उससे हम लोग को क्या निकालना है ऑर्डर। तो ध्यान देना ये जो 6 हैं, ठीक है, 6 एलिमेंट्स किस ऑर्डर के मैट्रिक्स में होते हैं 2/3 के में, ठीक है। यहीं पर हम लोग सोच के देखें तो यहाँ पर 3/2 में भी तो हो सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करो 3 × 2 क्या होगा 6 होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग एक लेते हैं 1/6, ठीक है, मल्टीप्लाई करो 1 × 6 तो क्या आएगा 6 आएगा, ठीक। अब जब 1 × 6 हो सकता है तो 6 × 1 भी हो सकता है। क्लियर, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या मिल जाएगा 6 × 1। तो अगर हम लोग को देता नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स कितने हैं 8, तो क्या क्या ऑर्डर हो सकते हैं। तो ऑर्डर क्या क्या होते हैं 1/6 हो सकता था, 6/1 हो सकता था, 2/3 हो सकता है, 3/2 हो सकता है। अब आप बोलेंगे कि सर हम लोग 4/, लेते हैं, तो 4/, में आप यहाँ पर सोच के देखो क्या ऐसा मल्टीप्लाई करोगे कि आंसर क्या है 6 है, ठीक है। तो अगर मैं मान लेता हूँ इसको x, तो x = 6/4, तो ये क्या हो गया 3/2। तो ऐसा तो कॉलम या रो जो का जो नंबर होता है वो बटे में नहीं होता है, वो कंप्लीट नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसमें एक ट्रिक भी बताऊंगा आप लोग को जिसकी सहायता से आप आसानी से क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। तो हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं ऑर्डर = m × n। अब आप बोलेंगे ये क्या फॉर्मूला है, इस बार इस क्रॉस को इनटू ही समझना है, ठीक है, इनटू ही समझना है, ठीक। अब मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ। तो ऑर्डर में हम लोग मान लेते हैं क्या है 6। अब ये जो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम है ये वो पूछ रहा है आप बताओ कि क्या होना चाहिए, ये हमारी मर्जी हम क्या सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर m की वैल्यू क्या पुटअप कर लेता हूँ 1, तो 1 × n लेंगे, तो यहाँ से हम लोग n = लेंगे, तो 6/ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 6/1 होगा, तो हम लोगों को n = क्या मिल गया 6 मिल गया, ठीक है।
अब आप वहाँ पुटअप करके देखिए, n की जगह क्या पुटअप करेंगे 6, तो ऑर्डर अगर क्या है 6, m की वैल्यू हमने क्या पुटअप की 1 क्रॉस n की वैल्यू क्या आ गई 6, तो ये हमारा ऑर्डर आ गया। क्लियर। तो फर्स्ट ऑर्डर अगर बुक में हमको क्वेश्चन दिया है ऑर्डर कितना है 6, ठीक, तो टोटल एलिमेंट्स कितने दिए हुए हैं हम लोग को 6, टोटल एलिमेंट्स कितने दिए हुए हैं 6। तो अब हम लोग क्या निकाल रहे हैं ऑर्डर, तो ऑर्डर में हमारे पास फर्स्ट आया क्या 1/6। क्लियर। अब आपकी मर्जी, आप रो को बदल सकते हैं, तो रो को हम लोग एक काम करते हैं 1 नहीं लेते, अब हम लोग रो को कितना लेंगे 2 लेंगे। तो अगर रो हम क्या ले रहे हैं 2 ले रहे हैं, तो नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे, तो यहाँ से n इक्वल टू क्या होगा 6/2, तो n इक्वल टू हमको क्या मिलेगा 3। तो सेकंड ये m क्रॉस n ले लेते हैं, तो ध्यान देना m की वैल्यू हमने क्या पुटअप की थी 2 और n की वैल्यू हमारे पास क्या आई 3, ये हो गया। ठीक है। अब हम लोग एक काम करते हैं, ठीक, हम लोग यहाँ पर m की वैल्यू जो है वो 2 की जगह क्या पुटअप करेंगे 3, ठीक है, m की वैल्यू 3 पुटअप करते हैं, तो हम लोग को n इक्वल टू क्या मिलेगा 6/3, तो n इक्वल टू क्या मिल गया 2, तो हमने m की वैल्यू क्या पुटअप की है 3, तो यहाँ पर क्या होगा 3 क्रॉस क्या हो जाएगा 2। अब इन दोनों को थोड़ा आप ध्यान से देखिए, अगर 2/3 है तो 3/2 भी होगा, तो वैसे ही अगर 1/6 है तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा 6/1 भी होगा। ठीक। अब हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर m की वैल्यू 3 पुटअप ना करके हम लोग क्या पुटअप करते हैं 4। क्लियर। अब यहाँ से हम लोग n की वैल्यू निकालेंगे, तो 6y क्या होगा 4, तो n इक्वल टू क्या मिला 3/2। तो जैसे ही इस टाइप का आंसर मिले हम लोग को, तो वहाँ से आपको चेंज करना बंद करना है। ठीक है। तो बहुत सिंपल सा है, जब भी आपको क्या करें नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे, तो m की वैल्यू आप क्या पुटअप करेंगे 1 के बाद क्या पुटअप करेंगे 2 के बाद क्या पुटअप करेंगे 3 के बाद क्या पुटअप करेंगे 4, अगर पॉसिबल हुआ तो। ठीक है। और जो भी ऑर्डर 1 के साथ आएगा उसको हम लोग को इंटरचेंज भी करना है। चलो स्टार्ट करते हैं, समझ में आएगा, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए देखो, हमारा जो बुक में क्वेश्चन है वो बोल रहा है नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स और ये हम लोग ऑर्डर, उसने बोला है क्या 8। क्लियर। तो सबसे पहले m की वैल्यू हम क्या लिए 1, फिर हमने क्या लिखा क्रॉस। अब आप सोचिए यहाँ पर हम ऐसी कौन सी वैल्यू पुटअप करें कि दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो 8 आए। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या ले लेते हैं 8, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है 8 आ रहा है। ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर हमारा हो गया। इसके बाद अगेन मैं फिर से 8 लिख लेता हूँ। ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं m की वैल्यू हम क्या पुटअप करेंगे 2, यहाँ पर क्रॉस ले लेते हैं। ठीक है। अब आप सोचो कि यहाँ पर हम ऐसी कौन सी वैल्यू पुटअप करें कि दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 8 आए। ठीक है। तो सो सिंपल, यहाँ पर क्या पुटअप करना है हम लोग को 4। क्लियर। अब फिर से हम लोग 8 लेते हैं, एक बार हमने m की वैल्यू 1 पुटअप की, फिर हम m की वैल्यू 2 पुटअप कर रहे हैं, अब हम m की वैल्यू क्या पुटअप करेंगे 3। अब आप सोच के देखो यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यू हम लोग रखें कि उसका 3 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर 8 आना चाहिए। ठीक है। तो कुछ ऐसा दिमाग में आ रहा है क्या आप लोग के? तो हाँ है, ऐसी वैल्यू तो है। हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं 8/3 रखते हैं, तो 3 और 3 कैंसिल होगा, आंसर क्या होगा 8। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि कॉलम की संख्या क्या हो 8/3 हो? नहीं है। ठीक है। तो ये हमारा आंसर जो है वो गलत है। तो यहाँ से अब हम लोग को ब्रेक करना है। ठीक है। यहाँ पर हम लोग को रुक जाना है। लेकिन अब ये जो है 1/8, इसको हम लोग को इंटरचेंज करना है। तो एक बार क्या होगा 8/1 और 2/4 को हम लोग चेंज करेंगे, तो ये क्या होगा 2/4। तो हमारा जो क्वेश्चन था कि नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स कितने क्या हैं 8, ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं और कितने ऑर्डर होंगे, तो 1/8, 8/1, 2/4, 4/2, टोटल कितने ऑर्डर हो सकते हैं हमारे पास 4 ऑर्डर हो सकते हैं, जो क्वेश्चन हमको दिया है उसके लिए। ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मैं एक प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है।
आप लोगों को एनसीईआरटी की बुक सॉल्व करनी है, तो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस आप लोग को सॉल्व इसमें मैं करके बता रहा हूँ। तो आप लोग नोट्स बनाना शुरू कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, बाद में आप लोग को ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ेगा। जैसे जैसे क्लास होते जा रही है वैसे वैसे नोट्स, एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज दोनों करते जाइए तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन थर्ड हमको दिया हुआ है 2, 5, 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 70। ये हम लोग को उसने एक मैट्रिक्स दिया है, मैं इसको A इक्वल लिख लेता हूँ। क्लियर। अब जो चीज़ें मैं आप लोग को पहले पढ़ा चुका हूँ वो उन्हीं चीज़ों पे वो बात कर रहा है। पहले वो बोल रहा है ये जो हमारा मैट्रिक्स है A, इसमें पंक्तियों की संख्या मतलब रो की संख्या, नंबर ऑफ रो। तो रो के लिए हम लोग ऐसा लाइन खींचते हैं, ये हो गया R1, ये हो गया R2 और ये हो गया R3। तो टोटल नंबर ऑफ रोज कितने होंगे 3। रो की संख्या, पंक्तियों की संख्या कितनी हो गई 3। इसके बाद अगला क्वेश्चन वो बोल रहा है ए, ये जो मैट्रिक्स है इसमें स्तंभों की संख्या मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ कॉलम्स आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया C1, ये जो है ये क्या हो गया C2, ये हो गया C3 और ये जो है ये क्या हो गया C4। तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए 4। नेक्स्ट, अवयव की कोटि मतलब ऑर्डर ऑफ हमको क्या निकालना है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आप लोग को पता है हम लोग क्या लेते हैं R/C, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, तो टोटल नंबर ऑफ रो कितने हैं 3 और टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 4, तो 3/4। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा किसका, मैट्रिक्स का, ठीक है। इसके बाद अब वो बोल रहा है अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स या तो गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 या फिर इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स हमारे पास कितने हो जाएंगे 12। नेक्स्ट, वो ये क्वेश्चन कर रहा है A13 A21 A33 A24 A23। ये जो एलिमेंट्स हैं ये कौन कौन से एलिमेंट्स हैं ये हम लोग को बताना है। तो ये आप लोग को तभी समझ में आएगा जब आप मेरा इससे पहले वाला लेक्चर आप लोग देखे हुए होंगे। तो चलो देखते हैं A13। तो ये जो फर्स्ट नंबर लिखा होता है ये रो बताता है, तो ये हमारा क्या है रो 1, मतलब वो जो एलिमेंट है वो इस रो में है। इसके बाद थर्ड जो है वो कॉलम है, तो थर्ड कॉलम, तो ये हमारा क्या है थर्ड कॉलम, ठीक है। तो A13 जो है वो फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में। तो फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तो हमारा आंसर जो है वो क्या होगा 19। इसके बाद हम लोग को लेना है A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो ये जो है ये क्या हो गया सेकंड रो और ये जो है ये क्या हो गया फर्स्ट कॉलम। इनिशियल लेवल पे अगर आप लोग को प्रॉब्लम आ रही है तो ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को आप लोग पहले कॉपी में किससे लिख लीजिए, पेन से, ठीक है। और रो और कॉलम को कंप्लीट लाइन बनाइए, किससे, पेंसिल से, ताकि आप बाद में मिटा सकें। तो ऐसा मैं हल्का हल्का ऐसा लाइन खींच देता हूँ, ऐसे हम लोग लाइंस खींच लेते हैं, क्लियर। अब हम लोग को आना है 2 1 सेकेंड रो, तो ये जो है ये क्या हो गया सेकेंड रो, ठीक है। और उसके बाद लेना है हम लोग को फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो ये यहाँ पर हम लोग को क्या मिल जाएगा 35। अब हम लोग को चाहिए ये 33 मतलब थर्ड रो और थर्ड कॉलम, तो ये जो है ये थर्ड रो है। अब इस थर्ड रो में थर्ड कॉलम में कौन है ये, तो ये हम लोग को मिलेगा क्या -5। अब हम लोग को लेना है A24 सेकंड रो फोर्थ कॉलम, ये हमारा है क्या सेकंड रो और ये जो है ये फोर्थ कॉलम, तो ये एलिमेंट हमारा होगा 12। इसके बाद हम लोग को लेना है A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो ये हमारा जो है ये सेकंड रो है
और ये थर्ड कॉलम, तो ये एलिमेंट आएगा हमारा क्या 5/2। तो ये क्लियर हो गया कि ये थर्ड वाला एग्जाम्पल हमारा कंप्लीट हो गया। थर्ड एग्जाम्पल के बाद अब हम लोग लेते हैं फोर्थ एग्जाम्पल। तो फोर्थ एग्जाम्पल में उसने हम लोग को एक क्वेश्चन दिया हुआ है, दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, ए 102 023 और बी में उसने हमको दिया है 3 5 0 7 0 -1 8 7। ये उसने दो मैट्रिक्स दिया है और 2 3 ये 2 3 एलिमेंट्स का एडिशन बताना है। ए का 2 3 एलिमेंट लेना है और बी का 2 3 एलिमेंट लेना है। पढ़ने से एक बार ये समझ में नहीं आता कि वो क्या बोल रहा है। तो एक्चुअल में वो जो 2 3 एलिमेंट बोल रहा है उसका मतलब है A23 ठीक है। तो A23 इसमें भी है और A23 इसमें भी है। तो उसका कहना है कि मैट्रिक्स A का 2 3 एलिमेंट निकालिए, ठीक है, मैट्रिक्स B का A23 एलिमेंट निकालिए और दोनों को हमको ऐड करके बताना है कि आंसर क्या आएगा। तो 2 3 सेकंड रो, ये हमारा क्या हो गया सेकंड रो, थर्ड कॉलम ये हो गया थर्ड कॉलम। तो मैट्रिक्स A का जो 2 3 एलिमेंट है वो क्या हो गया 3। अब हम लोग लेते हैं मैट्रिक्स B का 2 3 एलिमेंट, तो ये हमारा हो गया सेकंड रो और ये हो गया थर्ड कॉलम, ठीक है। तो ये आंसर क्या आ रहा है 8 आ रहा है। अब दोनों को हमको ऐड करना है, तो 3 और 8 क्या आंसर आ गया हमारा 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने ये वाला, मैं क्वेश्चन पहले आप लोग को करा चुका हूँ इस टाइप का, बहुत सिंपल वाले क्वेश्चंस मैंने बताए थे कि किसी जनरल एलिमेंट को, किसी मैट्रिक्स के जनरल एलिमेंट को हम लोग आई जे से शो करते हैं। तो ए आई जे इक्वल टू उसने फॉर्मूला दिया है 1/2 मॉड ऑफ -3i + j, और हम लोगों को वो बोल रहा है A32 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। A32 की वैल्यू हम लोग को क्या करना है फाइंड आउट करना है। क्लियर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हम लोग मॉड के बारे में समझते हैं, ठीक है। तो मॉड -2 = 2 होता है, मॉड ऑफ -2 = -2 भी होता है। मैक्सिमम टाइम्स हम लोग पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं, लेकिन ये इसमें कंडीशन अप्लाई है। ये जो 2 है, अगर हम लोग मान लें जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग लेते हैं मॉड ऑफ -x, तो -x, तो अगर x की वैल्यू 0 से क्या होगी छोटी होगी, कम होगी, तो 0 से जो छोटे नंबर्स होते हैं वो माइनस में होते हैं और 0 से जो बड़े नंबर होते हैं वो प्लस में होते हैं। तो अगर इसकी वैल्यू 0 से छोटी है तो आंसर -x आएगा। और फिर हम लोग -x = x लेंगे अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है, मतलब अगर वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो वैसे ही -2 = 2 तब आएगा जब ये वैल्यू 0 से बड़ी है, और -2 = -2 ही रहेगा अगर वो वैल्यू 0 से क्या है छोटी है। लेकिन अगर हमको ऐसी कंडीशंस उसने नहीं दी है, उसने नहीं बताया कि x इज़ ग्रेटर देन 0 या x इज़ लेस देन 0, कुछ भी नहीं बताया, तो अगर उसने कुछ भी नहीं बताया है तो मॉड ऑफ x = x ही होगा, मॉड ऑफ -x = भी क्या होगा x होगा। चलो स्टार्ट करते हैं इसको। aij इसका = ये फॉर्मूला दिया है और हम लोग को क्या बोल रहा है A32 की वैल्यू। तो अगर हम लोग aij = A32 लिख लें तो i की जगह पर हमको क्या मिलेगा 3 और j की जगह पर हमको क्या मिल रहा है 2। अब हम लोग aij न लिख करके A32 लिखेंगे 1/2 -3, i की वैल्यू पुटअप करना है, i की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, फिर प्लस j की वैल्यू पुटअप करना है, तो यहाँ पर क्या होगा 2। इसके बाद ये हो गया 1/2 -9 + 2 1/2 -7। अब
यहाँ पर मॉड ऑफ -7 है, चूंकि हमको कोई भी कंडीशन नहीं दी हुई है इसलिए हम लोग उसको पॉजिटिव वैल्यू लेकर के चलेंगे। तो 1/2 इंटू 7 इक्वल टू हमारा आंसर आएगा क्या 7/2। क्लियर। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सेम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है लेकिन उसमें वर्क ज़्यादा है। हम लोग को 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स क्रिएट करना है। ऑर्डर जो है मैट्रिक्स का वो कितना होना चाहिए 3/2, और उनके जो एलिमेंट्स हैं उसके लिए उसने हिंट दिया है Aij इक्वल टू 1/2 i माइनस 3j, ये उसने हम लोग को दिया है। अब हम लोग को मैट्रिक्स क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हम लोग को 3/2 ऑर्डर का क्या निकालना होगा, मैट्रिक्स बनाना होगा। तो हम लोग मैट्रिक्स को क्या ले लेते हैं कैपिटल ए। 3/2 का मैट्रिक्स, उसमें 3 रो होने चाहिए और 2 क्या होने चाहिए कॉलम। तो आप लोग थोड़ा सा विचार कीजिए, मेरी प्रैक्टिस है तो मैं तुरंत बना लेता हूँ। ठीक है, 3/2 ये होगा A11 A12 A21 A22 A31 A33। ध्यान से देखिए 3 रो हैं और 2 क्या है कॉलम। तो हमारा मैट्रिक्स का बेसिक स्ट्रक्चर यही होगा। अब हम लोग को इन एलिमेंट्स की वैल्यूज़ जो है वो क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोगों को उसने फॉर्मूला दिया Aij इक्वल टू 1/2 i माइनस 3j। सबसे पहले हम लोग किसकी वैल्यू निकालेंगे A11 की वैल्यू निकालेंगे। A11 तो ये होगा 1/2, i की जगह हम क्या लेंगे 1 माइनस 3, j की जगह भी हम लोग पुटअप करेंगे 1। ये हमको मिल गया 1/2, 1 माइनस 3 1/2, ये जो है ये क्या हो गया -2। अब इसके बाद हम लोग को यहाँ पर कंडीशन नहीं दी है तो हम लोग लेंगे 2/2 इक्वल टू क्या होगा 1। तो ये हमारी A11 की क्या हो गई वैल्यू। अब इसके बाद हम लोग फिर से मैं एक बार लिख लेता हूँ Aij इक्वल टू 1/2 i माइनस 3j। अब हम लोग निकालेंगे A12 की वैल्यू। तो i की जगह हमको क्या पुटअप करना होगा 1 और j की जगह हमको क्या पुटअप करना होगा 2। तो ये होगा 1/2 1 माइनस 3 इंटू 2, ये हो गया 1/2 1 माइनस 6 1/2 माइनस 5, ये हमारा आंसर क्या होगा 5/2। तो मैं यहाँ पर वैल्यूज़ पुटअप करते जाता हूँ। तो A11 की वैल्यू क्या आई 1, A12 की वैल्यू हमारी क्या आ गई 5/2। अब हम लोग Aij की में अब हम लोग A21 की वैल्यू निकालेंगे। A21 तो i की जगह हमको क्या रखना है 2 और j की जगह हम लोग क्या रखना है 1। तो ये क्या होगा 1/2, ये क्या होगा 2 माइनस 3 इंटू हम लोग क्या लेंगे 1। सॉल्व करते हैं 1/2 2 माइनस 3 1/2 माइनस 1, ये हमको क्या मिलेगा 1/2। अब A21 के बाद हम लोग लेते हैं A22 1/2 2 माइनस 3 इंटू 2 1/2 2 माइनस 6 1/2 माइनस 4, ये होगा 4/2 इक्वल टू क्या होगा 2। तो ये हमारी वैल्यू हो गई A21 और A22 की। तो A21 की जगह हम लोग क्या ले लेते हैं 1/2 और यहाँ पर क्या ले लेते हैं 2। इसके बाद हम लोग फाइंड आउट करेंगे A31 और A32। चलिए यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं A31 1/2, i की जगह हमको क्या पुटअप करना होगा 3 माइनस 3 इंटू 1 1/2 3 माइनस 3 1/2 मॉड ऑफ क्या हो गया 0 0/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब हम लोग लेंगे A32 1/2 3 माइनस 3 इंटू 2 1/2 3 माइनस 6 1/2 माइनस 3, हमको आंसर मिलेगा क्या
3/2। तो यहाँ पर A31 की जगह हम लोग क्या पुटअप करेंगे 0 और A32 की जगह हम लोग क्या पुटअप कर देते हैं 3/2। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को वो क्वेश्चन कर रहा है कि 3/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनाना है जिसका प्रत्येक एलिमेंट जो है वो 0 या 1 है। तो आप कितने सारे मैट्रिक्स बना सकते हैं जिसके सारे एलिमेंट्स 0 भी हो सकते हैं 1 भी हो सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। A अगेन रिपीट, वो क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि आपको 3/3 के मैट्रिक्स बनाने हैं। तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं 3/3 के मैट्रिक्स। अब 3/3 के मैट्रिक्स में आप ध्यान दो, टोटल एलिमेंट्स कितने आएंगे 9। ठीक। अब उसका ये कहना है यहाँ पर आप 0 भी ले सकते हैं 1 भी ले सकते हैं। यहाँ 0 1 ले सकते हैं, यहाँ 0 1 ले सकते हैं, यहाँ 0 1, यहाँ पर 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है। तो चलिए लिख लेते हैं 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। क्लियर। ठीक है। अब ये दोनों वैल्यूज नहीं लेनी है, कोई भी एक वैल्यू लेनी है किसी भी एक जगह पर। तो कितने प्रकार के हमारे पास अवयव हो सकते हैं। तो आप सोच के देखो कि अगर मैं 0 लेता हूँ, 1 को हटा देता हूँ और इनमें से कोई भी एक लो, तो अगर मैं 0 लेता हूँ तो एक मैट्रिक्स क्रिएट हो जाएगा, और अगर मैं यहाँ पे 1 लेता हूँ बाकी चीज़ें सेम होंगी तो एक और मैट्रिक्स क्रिएट हो जाएगा। तो 0 रखने पर एक टाइप का हुआ, फिर 1 रखने पर एक प्रकार का और हो जाएगा। वैसे यहाँ पर 0 रखने पर एक अलग प्रकार का बनेगा, 1 रखने पर एक अलग प्रकार का बनेगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कितने प्रकार से नंबर को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम कितने प्रकार से सेलेक्ट कर सकते हैं, 2 प्रकार से। या तो हम लोग 0 लेंगे या फिर हम लोग क्या लेंगे 1 लेंगे। तो यहाँ पर नंबर्स रखने के कितने तरीके हुए, 2 तरीके। यहाँ पर नंबर रखने के कितने तरीके हुए, 2 तरीके। यहाँ पर नंबर सेलेक्ट करने के कितने तरीके हैं, 2 तरीके। या तो 0 लेंगे या 1। वैसे सभी जगह हम लोग 2-2 तरीके से हम लोग नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो टोटल 2 2 2 2 2 2, हर पोजीशन पे 0 और 1 सेलेक्ट करने के कितने तरीके हुए, 2। अब हमको निकालना है टोटल कुल तरीके, तो इनके बीच हम लोग को मल्टीप्लाई करना होगा। क्लियर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 की पावर 9 इक्वल टू 5 1 2। आई नो आप लोग को कंप्लीट समझ में नहीं आया। ठीक है, और आएगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि 11th क्लास में पहले हम लोग को पढ़ना पड़ेगा परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संचय। क्रमचय और संचय में ये बताया गया है कि अगर आपके पास कोई घटना है जिसको आप x तरीके से घटित हो सकती है और जो b घटना है वो y तरीके से घटित हो सकती, तो जब दोनों घटनाएं एक साथ घटित होंगी तो x × y तरीके से घटित होंगी। क्लियर। वैसे ही अगर a घटना के घटित होने के तरीके x हैं, b के घटित होने के तरीके y हैं और c घटना के घटित होने के तरीके z हैं, तो तीनों घटनाएं अगर एक साथ घटित हो तो कुल कितने तरीके होंगे, तो x × y × z। तो वैसे ही मैंने इसको लिया, ये कितने प्रकार से हो सकता है, 2 प्रकार से। ये भी कितने प्रकार से हो सकता है, 2 प्रकार से। ये भी कितने प्रकार से हो सकता है, 2 प्रकार से। तो ये सारे 9 एलिमेंट्स कितने प्रकार से हो सकते हैं, 2 प्रकार से। तो टोटल कॉम्बिनेशन 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 9 टाइम्स। तो 2 की पावर 9 इक्वल टू 512। तो अगर आप लोग को इसको अच्छे से समझना है तो 11th क्लास का कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन बहुत अच्छे से समझना होगा, तभी ये समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो या तो आप इस तरीके से इसको लें, या मैं इसमें एक और क्वेश्चन ऐड कर लेता हूँ। जरूरी नहीं है कि वो 0 और 1 ही एलिमेंट दे। चलिए हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन अपने से बनाते हैं। हमारे पास एक दूसरा मैट्रिक्स है A और वो है 2/2 का। ठीक है।
तो 2/2 का है, तो यहाँ पर 2 एलिमेंट्स और यहाँ पर 2 एलिमेंट्स। वो बोल रहा है यहाँ पर ए रखो और बी रखो, यहाँ पर ए और बी, ए बी ये रखना है। अब आप बताओ कि कितने मैट्रिसेस बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमको दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर टोटल कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, 2 2 2 और 2। तो टोटल कितने मैट्रिसेस होंगे, तो 2 × 2 × 2 × 2, 2 की पावर 4, 2 4 8 16, 16। आंसर क्या आएगा, 16। एक और क्वेश्चन लेता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। चलिए A = छोटा एग्जाम्पल ये लेते हैं हम लोग, इसको हम लोग बना लेते हैं 3/1 का, ठीक है। तो 3/1 का मैट्रिक्स ऐसा बनेगा, ठीक है। वो बोल रहा है कि यहाँ पर आप A, B और C में से कोई आपको एक एलिमेंट लेना है। A रख सकते हैं, B रख सकते हैं, C रख सकते हैं, A रख सकते हैं, B C A B C, तीनों में से कोई एक एक ही लेने हैं। तो यहाँ पर हम कितने तरीके से एलिमेंट शो कर सकते हैं, 3 तरीके से। यहाँ पर भी कितने तरीके से, 3 तरीके से। यहाँ पर कितने तरीके से, 3 तरीके से। तो टोटल मैट्रिसेस की संख्या 3 × 3 × 3 क्या होगी, 27। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ मैट्रिसेस का कैलकुलेशन करते हैं। आई होप आपको लोग समझ में आ गया होगा। इसके बाद आप लोगों के पास जो भी बुक है, चाहे वो NCERT की बुक हो, चाहे पाइरेट पब्लिकेशन की बुक हो, आप उससे 5.1 जो है वो कंप्लीट कीजिए। जो क्वेश्चन आप लोग को समझ में नहीं आया है उस क्वेश्चन की फ़ोटो खींच करके मैंने लास्ट वाली वीडियो में जो मोबाइल नंबर दिया था उसमें आप व्हाट्सअप कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं उस क्वेश्चन को लेते हुए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और अगली क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।